और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये सबसे पहले उन सभी का तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। आरजेडी की तरफ से जुगनू यादव जी जो कि प्रवक्ता है जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अजय सिंह जी भी जुड़ेंगे जेडीयू से, उनके पास भी हम चलेंगे। और सीधा बीजेपी से आलोक वस्त जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जुगनू जी आप ही के पास आना चाहूंगी और समझना चाहूंगी आपसे कि आखिर इस वक्त बिहार में चल क्या रहा है सर, ये जो सियासत है किस तरफ जाती झुकती नजर आ रही है? मेरे से पूछ रही है? जी जी जुगनू जी यादव जी आप ही से मेरा सवाल। सभी मेहमानों का स्वागत करता हूं। और एक कहावत है बिहार में कि पेड़े कटहल ओठे तेल। कटहल जो है पेड़ में है और ओठ में भाजपा के लोग तेल लगा के बैठे हुए हैं कि कब वहां से गिरेगा कि हम लोग खाएंगे, है ना। ये लोग जो है सांप्रदायिक ताकत और खास करके भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्षस्थ नेतृत्व तक को मैं चुनौती देता हूं कि यहाँ पे किसी तरह का इफवट नाम का चीज नहीं है। सहकारिता विभाग हो या कृषि विभाग हो, तो नेता सदन है आदरणीय नीतीश कुमार जी और नेता सदन उप आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। ये काफी सशक्त और मजबूत गठबंधन है, इसमें कहीं से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और इन लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट तौर पे बता देना चाहता हूँ कि ये जो राज्य सरकार है बिहार की, ये संकल्पित है और हम लोग जो है सामाजिक न्याय के मुख्यधारा से जितने लोग वंचित हैं उन लोगों को मुख्य धारा में लाने का हर संभव प्रयास कर रहा हूँ और कहीं से किसी तरह की संशय हमारे गठबंधन के अंदर में नहीं। ठीक है अजय सिंह जी, जेडीयू भी इत्तेफाक रख रही है आरजेडी की बात से? आरजेडी की तरफ से जुगनू यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय सिंह जी आपकी आवाज मुझे स्पष्ट नहीं समझ में आ रही, क्योंकि सबसे पहले तो आपने हमें लेट सूचना दिया इसलिए हम कहीं अर्जेंट जुड़ गए। कोई बात नहीं, आवाज हमें स्पष्ट नहीं आ रही। ठीक है, आपके पास मैं आऊंगी जब मेरी आवाज आप तक क्लियर जाएगी। लेकिन फिलहाल आलोक वस्त जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है वो जुड़े हुए हैं। सर आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आलोक जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी आलोक जी, दरअसल आपने आरजेडी प्रवक्ता को सुना होगा जुगनू यादव जी, वो ये कह रहे हैं कि इतनी दूर से कटहल पे तेल लगाने का क्या मतलब है? कटहल आपकी झोली में नहीं जाने वाला है तो इतनी दूर से तेल क्यों लगा रहे हैं? हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। इनका खुद का गठबंधन में जो हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। नहीं वो आलोक जी वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये बात कही गई है कि बिहार में भी महाराष्ट्र वाला खेला होगा। तो कर तो आप बहुत कुछ रहे हैं सर, ये नहीं कह सकते कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए निदा जी, ये चीजें हम पर बराबर ये तोहमत लगा दी जाती है कि ऑपरेशन कमल हो जाएगा। अरे ऑपरेशन कमल कुछ नहीं होगा। ये सरकार जिस तरीके से चल रही है और जंगल राज 3 का पदार्पण हो चुका है, बिहार की जनता दिनों दिन त्रस्त हो रही है। ये जितने भी इनके प्रोग्राम थे सब कंप्लीट फेलियर है। जो इनका नलकूप का स्थिति है, आप अपनी टीम भेजिए वहाँ पे, कहीं पर एक भी नलके के चोटी से अगर पानी निकल रहा हो तो मैं इनको बधाई दे दूंगा। तब नहीं वो आपके ऊपर, दरअसल आपके ऊपर जो बातें उठ रही है मैं आपको बता देती हूँ कि क्या हो रहा है। आपको ऐसे हवा में कुछ नहीं कहा जा रहा है। आप ही के भाजपा सांसद है नीतीश, जो ये कहते नजर आ रहे हैं कि नीतीश से खुश नहीं है उनके सांसद और विधायक। कौन है आपके भाजपा सांसद वो भी मैं बता देती हूँ। उनका नाम जो है प्रदीप कुमार है सर, और उनका दावा दरअसल उन्होंने प्रदीप कुमार सिंह उनका पूरा नाम है, भाजपा के वो सांसद है। और उन्होंने साफ साफ महागठबंधन टूटने का दावा करते हुए ये कह दिया है कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया था। लेकिन अब जो बिहार की जनता है वो खुद नहीं चाहती नीतीश बने। साथ ही साथ भाजपा जो सांसद थे वो यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने आगे एक लाइन और ऐड की अपनी इस पूरी बात में। आगे लाइन ऐड करते हुए उन्होंने साफ ये कहा लोक जी कि जिस तरह महाराष्ट्र में विधायकों सांसदों का सरकार से विश्वास उठ गया था, उसी तरह बिहार में भी नीतीश कुमार से विधायकों सांसदों का भरोसा उठ गया है। आने वाले समय में वो पूरी बात कहते नजर आए कि आने वाले समय में उनके सभी विधायक सांसद जेडीयू छोड़कर भाजपा में शामिल होंगे। इसलिए सवाल जो है वो ये उठ रहा है कि क्या भाजपा ने पूरी तैयारी कर ली है? क्या अब अगला टारगेट जो भाजपा का है वो बिहार है और बिहार में भी महाराष्ट्र वाला खेला होगा? देखिए ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। बिहार जो है पूरे विश्व की, दुनिया की लोकतंत्र की जननी है। जरा स्क्रीन पे लेकर आइए कौन बोल रहा है, जेडीयू से आरजेडी से किसी की प्रतिक्रिया आ रही है? एक बार जरा पीसीआर स्क्रीन पे लेकर आइए जी, बोलिए जुगनू जी। भारत जलाओ पार्टी के कोई भी नेता
कोई भी प्रवक्ता की नैतिक अधिकार नहीं है कि ये बिहार को आंख दिखाने का काम करे। ये बिहार जो है पूरे विश्व का लोकतंत्र का जननी रहा है। इनको यहीं से जो है तो धोबिया पाट पड़ेगा और ये 2024 में इन लोगों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये स्पष्ट तौर पे बताना चाहते हैं। ये बिहार तो एक अंगड़ाई है, 2024 की पूरे देश की बहुत बड़ी लड़ाई है और लोकतंत्र की जंग रही है बिहार। और ये लोग जो है मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखना बंद कर दे। माननीय नेता सदन, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि 2024 की लड़ाई जो है आदरणीय नेता उप मुख्यमंत्री बिहार के युवाओं के दिलों के धड़कन तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में पूरे देश में लड़ी जाएगी और मिलजुल कर। मतलब बिहार के शिक्षा मंत्री का जो बयान आता है जुगनू यादव जी, बिहार के शिक्षा मंत्री का रामचरितमानस पर जो टिप्पणी आती है, उसके बाद आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि राजद और जेडीयू की जो अलग अलग राय के बीच महागठबंधन में दरार की खबरें थी वो बिल्कुल गलत है, हाँ या ना? नहीं, मैं स्पष्ट तौर पे आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देश के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन नाम की चीज है कि नहीं है, अभिव्यक्ति की आजादी है कि नहीं है, और किसी व्यक्ति विशेष की अगर राय को पार्टी के चश्मे से देखा जाए और सरकार के चश्मे से देखा जाए तो हमको नहीं लगता है कि ये स्वस्थ परंपरा है। ये लोग जो हैं सरकार के चश्मे से नहीं देखते हैं, व्यक्तिगत राय के तौर पे भी इसको नहीं देखते हैं, क्योंकि देखिए जब पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी से कनेक्शन है, पार्टी से ताल्लुक है, तो सर व्यक्तिगत राय तो वो नहीं हो सकती। ठीक है, जेडीयू के प्रवक्ता भी नहीं सर एक मिनट आऊंगी, अजय सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय सिंह जी, क्या वाकई में पार्टी से कोई मतलब नहीं है उनका? देखिए शिवांगी जी, निदा अहमद नाम है सर मेरा। हाँ, आपके माध्यम से मैं पूरे देश की जनता को ये बतलाना चाहता हूँ हाँ, कि बीजेपी गवर्नमेंट ये जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, ये सांप्रदायिक ताकतों को दूर करने के लिए हाँ, जब विपक्षी एकता को देखते हुए इनका हौसला पस्त हो गया। हाँ, अब इनके पास किसी प्रकार का कोई हथियार नहीं है। हाँ, इनका साम दाम अर्थ दंड और विभेद, हाँ, ये सारी नीतियां फेल हो चुकी हैं। अच्छा, ये जो मन की बात करते हैं, काम की बात नहीं करते हैं, हाँ, ये केवल घोषणाएं करते हैं, जमीनी हकीकत नहीं देखते हैं। हाँ, ये केवल झांसा देते हैं, इन्हें सुशासन से कोई मतलब नहीं, ये केवल झांसा ही नहीं देते हैं, बल्कि पता है क्या करते हैं? जैसे ठीक है, मैं आप ही के साथ आ रही हूँ, आप ही का समर्थन करती हूँ आपकी बात का, ठीक है, जब इनके पास बीजेपी वालों के पास कुछ नहीं बचता है ना आपके हिसाब से, तो वो फिर आप ही के मंदिर के पास पहुंच जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि भाई रामचरितमानस पे आप विवादित टिप्पणी कर दीजिए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना सर, कहा तो आपके मंत्री ने है ना। हम यहाँ ये बताना चाहते हैं कि अब ये महंगाई के मुद्दे पे कुछ नहीं बोलेंगे, बेरोजगारी के मुद्दे पे कुछ नहीं बोलेंगे, देश के युवाओं के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। अब इनके पास धार्मिक उन्माद के सिवा और कोई बात रह नहीं गई है। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। ये केवल 2024 के पहले धर्म और संप्रदाय मुद्दों पर तो अजय जी, मुद्दों पर तो कोई आता ही नहीं है। जो मुद्दा जिससे कनेक्ट होता है ना, उसको छोड़ के बाकी सारी मुद्दों पर बातचीत होती है। हम लोगों का व्यू है, कोई भी धर्म को मानने वाला हो, उसमें किसी भी तरह तक उसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। वो सब लोग जिस ढंग से भी धर्म का पालन करते हैं, धर्म का पालन करें, सबको इज्जत मिलनी चाहिए। इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जिसको जो अपना मन करे वो करे, वही पूजा करे, लेकिन इन सब चीजों पर कोई चीज नहीं करना चाहिए। हमने तो पहले ही समझा दिया, तो अभी तो डिप्टी सीएम ने भी कह दिया, इसलिए वो सब कोई बात। तो जो मुख्यमंत्री साहब है वो तो नसीहत देते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये नसीहत को उनके अपने विधायक, उनके अपने मंत्री, उनके अपने सांसद कितना मानते हैं ये देखना होगा। तो जुगनू यादव जी जो कि प्रवक्ता है आरजेडी के, अजय सिंह जी जो कि प्रवक्ता है जेडीयू का, और आलोक वसीम जी जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अजय जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, आपसे समझना चाहूंगी कि देखिए नीतीश कुमार सीधे सीधे शब्दों में नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं कि सभी धर्मों का पालन करना चाहिए, जो कर रहा है उसे उसकी आजादी होनी चाहिए। फिर ये बात आपके शिक्षा मंत्री को समझ क्यों नहीं आई? जी देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जो सरकार चल रही है, गठबंधन की सरकार, वो सभी धर्म सद्भावना को साथ लेकर चल रही है। हम किसी भी धर्म का अनादर नहीं करते। हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम सभी भाई भाई, हम सबके लिए हैं और सबको एक समान
गति से हम सबको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, सबके विकास के लिए काम करते हैं। तो रामचरितमानस जो है वो सर वो किसी धर्म का हिस्सा नहीं है क्या? ये रामचरितमानस किसी धर्म का हिस्सा नहीं है क्या? देखिए, ये चूंकि जिन मंत्री जी ये ऑलरेडी उनको नसीहत दिया जा चुका है कि ये तो बीजेपी चाहती है धार्मिक उन्माद फैलाना, ये सांप्रदायिक ताकतों का मुख्य हथियार है। ये तो चाहती है कि किसी न किसी तरीके से धार्मिक उन्माद फैलावे और देश में अजय अव्यवस्था सिंह जी, क्या आप छोटे बच्चों की तरह बात कर रहे हो? ठीक है, मंत्री साहब आपके बयान आपके मंत्री ने दिया, ठीक है, उलूल जुलूल उन्होंने बोला, तो इसमें बीजेपी कहाँ से आ गई? क्या वो बीजेपी के इशारे पे काम करते हैं? ये मंत्री जी की निजी बयान है और उसे हम फिर नहीं, तो इसमें बीजेपी कहाँ से आ गई? वो बीजेपी के इशारे पे काम करते हैं, मैं बस इतना जानना चाह रही हूँ। बीजेपी जो कहेगी, जो बुलवाएगी, वो बोलेंगे। देखिए, ये हिंदू हैं, आप हिंदू हैं, हम किस धर्म को माने किसको न माने ये हम स्वयं उसके उत्तराधिकारी हैं। हम क्या चाहते हैं, ये मंत्री जी का निजी बयान है, सरकार का और गठबंधन धर्म का इससे कुछ भी लेना देना नहीं। कभी आप कहते कि बीजेपी ये राजनीति करी। आलोक वत्स जी, मैं आपसे बस इतना समझना चाहूंगी कि देखिए, जिस तरीके से लगातार आपके ऊपर कई सवाल भी उठते हैं, तेजस्वी यादव ने भी आप पर पलटवार किया है। तेजस्वी यादव साफ साफ ये कह रहे हैं कि जो दरार की बातें बीजेपी कह रही है, ऐसी दरार कहीं पर भी नहीं है। दरअसल जो बीजेपी है वो हिंदू मुस्लिम करती है, मंदिर मस्जिद करती है, पाकिस्तान कश्मीर करती है, और ये सब जो बातें हैं, वो ये सब जो मुद्दे हैं, ध्यान भटकाने के लिए करती है। क्या बिहार का मुद्दा भी इसलिए बीजेपी इतना उछाल रही है? देखिए निदा जी, ये सब अनर्गल बातें इन लोगों को कहने का शौक है। ऑल इज नॉट वेल इन महागठबंधन। डेली कुछ न कुछ इनके यहाँ हो जाता है, कोई न कोई चीज का लफड़ा इनके यहाँ पैदा हो जाता है, और ये हमको उसमें ब्लेम करते हैं। और सनातन धर्म के ऊपर हमारा सबसे पूजनीय धार्मिक ग्रंथ, उसके ऊपर इन्होंने अनर्गल बातें बोली। रामचरितमानस हमारा सबसे पूजनीय, हिंदुओं का सबसे पूजनीय ग्रंथ है। वो एक दर्शन है, लाइफ को जीने का तरीका बताया गया है। समाज में किस तरीके से एक दूसरे से व्यवहार करना है, उसका दर्शन है उसके अंदर। सामाजिक समरसता का दर्शन है, उसके ऊपर इन्होंने आज तक किसी नेता ने, अभी ये कह रहे हैं जेडीयू के प्रवक्ता कि वो उनका निजी बयान है। गांधी है, क्या ये बात तो गांधी है, और गांधी जो है रघुपति राघव राजा। जुगनू जी सुन लीजिए, विश्वास रखते हैं। आप मुझे बोलने जुगनू जी सुन लीजिए, बीजेपी का रुख तो ले लीजिए ना। आज तक अनाप बके जा रहे हैं। आऊंगी आपके पास जुगनू जी, आऊंगी, फिर अपनी राय रखिएगा, आऊंगी आपके पास। हाँ, आलोक जी जल्दी से बात पूरी कीजिए, फिर जुगनू जी को सुनेंगे। इसके अलावा किसी ने कहा है कि वो उनका निजी बयान है? किसी ने नहीं बोला है। ये बार बार इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ठीक है, ये चलने वाली सरकार नहीं है। ये कुछ ही दिन में दम तोड़ देगी। जिस तरीके से जनरल राज, यही तो सबसे ज्यादा मजे की बात बीजेपी के लिए। आलोक जी, इसी बात से तो बीजेपी गदगद है। हाँ ठीक है, जुगनू यादव जी, अब मैं आपके पास आऊंगी। जुगनू यादव जी जल्दी से देखिए, जेडीयू ने तो कह दिया उनका निजी मामला है, ये उनका निजी बयान है। क्या आरजेडी भी इस बात से इत्तेफाक रखती है कि उनका निजी मामला है, निजी राय है उनकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह स्पष्ट करें कि जब रामचरितमानस की बात होती है तो श्री राम की बात होती है, और श्री राम की जब बात होती है तो माता सीता की भी बात होनी चाहिए। माता सीता को की स्थिति में घर से बाहर भगा दिया गया, तो इसके विषय में इन लोगों का क्या कहना है? हजारों महिलाओं पर कितना क्रूरता किया गया, तो इस माता सीता के प्रति इन लोगों का जुबान क्यों बंद रहता है? उनपे क्यों नहीं बोल पाते हैं? महिलाओं की सम्मान सुरक्षा की बात करते हैं ये लोग। ये केवल दंगा फैलाने का काम, भाई को लड़वाने का काम। ये विकास की बात पे चर्चा नहीं करते, रोजगार की बात पे चर्चा नहीं करते, स्वास्थ्य की बात पे चर्चा नहीं करते। और ये जो है रामचरित्र, मैं तो सम्मान करता हूँ रामचरितमानस का, और हमारी पार्टी महागठबंधन सम्मान करता है। सर ये तो कोई तर्क नहीं हुआ ना, कि ये तो कोई तर्क नहीं हुआ कि अगर राम के बारे में कोई बात कही जा रही तो आप सीता जी को बीच में लेकर के आ जाइए। ठीक है, अजय सिंह जी, एक लास्ट कमेंट आपसे मैं जानना चाहूंगा। अजय सिंह जी, नीतीश कुमार गलत पार्टी गलत लोगों के साथ चले गए हैं, ऐसा आरोप बीजेपी लगा रही है, कुछ ही दिन में वहां पर बहुत बड़ा खेला हो जाएगा। क्या जो बीजेपी चाहती है, बीजेपी जिस बात से गदगद है, महाराष्ट्र की राजनीति तो नहीं दोहराई जाएगी? आप लोग एकजुट है ना? देखिए, थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखिए,
उत्तर प्रदेश में एक नारा चला था, मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो जय श्री राम वाले जो सांप्रदायिक ताकत के लोग हैं, ये राजद और जदयू गठबंधन से इतना घबराए हुए हैं, इन्हें मालूम है कि बिहार में ये जय श्री राम हो गए हैं, ये हवा में चले गए। वही स्थिति है, ये बिहार में ही नहीं पूरे देश में इनकी सत्ता जाने वाली है और केंद्र में विपक्षी दलों की सरकार बनने वाली है। कौन सा विपक्षी दल? आलोक बाजी घबराहट है, आलोक बाजी बीजेपी की घबराहट है, क्योंकि तेजस्वी लगातार ये कह रहे हैं महाराष्ट्र वाली साजिश जो है वो कामयाब नहीं होगी, पहले भी नहीं हुई, अब भी नहीं होगी। जी जी नहीं हुई, मैं यही बताने चाह रही हूँ। मीरा जी सुन लीजिए, ये सुन बात लीजिए। कर रहे हैं विपक्षी सुन लीजिए। एकता की। कौन सी विपक्षी एकता? एक एक करके सर, एक एक करके। राज्य नहीं ला पाए, उससे घबराए हुए हैं। इनकी मंशा को हमारे नेता समझ गए हैं मिनिस्टर होगा इनका, और इनकी मंशा पे पानी फेर दिया, इसलिए अब ये घबराए हुए हैं, हताश हैं, निराश हैं। लेकिन मंशा पर पानी फेरने वाला एक ही शख्स है जो सबकी मंशा पे पानी फेर देता है, और कब किसकी मंशा पे पानी फेर दे ये बिहार में नहीं कहा जा सकता। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातचीत रखने के लिए। आलोक जी, अजय जी और जुगनू जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बातचीत रखने के लिए।